Hello everyone. Today I'm here to discuss the question pattern that is asked in BPSC prelims examinations. तो 66th BPSC prelims examinations जो हैं वो 27th of December को होने वाले हैं. एडमिट कार्ड आ गए हैं और बिकॉज दे आर राउंड द कॉर्नर तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आखिर आते कहाँ से हैं, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, ताकि ये जो आने वाले 6 दिन हैं जिसमें आप 6-7 दिन हैं जिसमें आप बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आपका फोकस सबसे ज़्यादा उन एरियाज पे रहे जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और जहाँ स्कोर करने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं. तो मैं आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अगर बताऊं तो वो 150 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में. आपको टेक्निकली सारे क्वेश्चन के आंसर्स करने चाहिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्क का डर नहीं है. और जो 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सेंसस, करंट अफेयर्स, इन हर एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कुछ क्वेश्चंस बिहार से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जनरल होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जनरल होते हैं. तो अगर मैं आपको बिहार और जनरल इनका बताऊं ब्रेकअप, तो बिहार से करीब 27 क्वेश्चंस बिहार से मैंने देखा है और जनरल से 123 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है ऐसा. मैंने ये पिछला जो पेपर था बीपीएससी के प्रीलिम्स का 65th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 2019 में हुआ था, उसके पेपर को देखकर ये देखकर मुझे पता चला है कि वहाँ पे 27 क्वेश्चंस बिहार से थे और 123 क्वेश्चंस जनरल से थे. अब इनमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से डिफरेंट वो था, कुछ कहीं से ज़्यादा थे, कहीं से कम थे. तो अगर मैं बाकी सबका बताऊं ब्रेकअप, तो देखिए पॉलिटी से जनरल, पॉलिटी में जिसमें मैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में, कहाँ से इनिशिएट हुआ था, कब इनिशिएट हुआ था, क्या पर्पस था, कितने पैसे किस में दिए जाते हैं, किसका क्या टारगेट बेनिफिशियरी है, ये सब तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थे करीब 13 क्वेश्चंस और ये जनरल ही थे. बिहार से स्पेसिफिक इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. कॉन्सेप्ट्स तो क्या होते हैं, वो तो जनरल ही होते हैं कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट. और जैसे क्वेश्चन आया था कि कौन से लेजिस्लेचर से सबसे ज़्यादा, मतलब कहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं या फिर किस स्टेट के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में. तो ये सब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल मैंने काउंट किया तो वो 13 थे. अब आते हैं इकोनॉमी पे. तो इकोनॉमी जो है उसमें बिहार से स्पेसिफिकली जो इकोनॉमी थी, जैसे कि बिहार का कितना जीएसडीपी है या फिर बिहार से कितना ग्रोथ रेट रहा, इस तरह के क्वेश्चन जो बिहार के स्पेसिफिक हैं इकोनॉमी. वैसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे और जनरल इकोनॉमी से करीब 4 क्वेश्चन थे. उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे. तो ज्योग्राफी में बिहार की ज्योग्राफी से करीब 4 क्वेश्चंस थे जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो गंगा से टच करते, गंगा के बैंक्स पे हैं. और उसके अलावा जनरल ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जनरल और इंडियन दोनों. जनरल यहाँ पे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को बोल रही हूँ, तो उन दोनों को मिलाकर करीब 13 क्वेश्चन थे. 8 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से थे और 5 क्वेश्चन जनरल वर्ल्ड से थे. तो ये हो गए करीब टोटल 17 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आए थे. अब आते हैं सेंसस पे. तो सेंसस से भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते आ रहे हैं. तो बिहार से सेंसस से 2 क्वेश्चन थे और जनरल से 1 क्वेश्चन थे. टोटल 3 क्वेश्चन. देखिए 3 क्वेश्चन ऐसे तो कम है 150 में, लेकिन सेंसस इज अ गुड टॉपिक टू प्रिपेयर बिकॉज वो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है. अगर आपको पता है थोड़े से ही आपके 3 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे. तो वो 3 क्वेश्चन सेंसस से थे. अब आते हैं करंट अफेयर्स पे. तो करंट अफेयर्स से बिहार के पर्टिकुलर करंट अफेयर्स 6 क्वेश्चंस थे और जनरल करंट अफेयर्स करीब 23 क्वेश्चंस थे. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स थे, वो भी जनरल करंट अफेयर्स थे. तो अगर आप और भी एग्जाम्स के प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जैसे अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का या यूपीएससी का हुआ था, तो अगर आप इन जनरल करंट अफेयर्स का नॉलेज रख रहे हो पिछले 1 साल का, तो उसमें आपको काफ़ी एडवांटेज होगा क्योंकि 23 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर्स के ही थे. तो टोटल 29 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से थे, बिहार और जनरल मिलाकर. अब आते हैं साइंस पे. तो साइंस भी बहुत बड़ा टॉपिक है बिहार के प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि आप देख रहे हैं 29 क्वेश्चंस जो थे वो साइंस से आए थे. और साइंस तो जनरली होता है, साइंस तो ऐसा नहीं होगा कि बिहार का कुछ पर्टिकुलर होगा या जनरल होगा. साइंस तो जनरली होता है जो होता है. तो बायोलॉजी से 10 क्वेश्चंस थे, फिजिक्स से 9 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस थे. तो आप इन जनरल मतलब
ऐसा लेकर चल सकते हो कि हर पोर्शन जो साइंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी। तो इसको तो आप प्रिपेयर कर ही लेना। अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आपका अच्छा खासा प्रिपेयर्ड है तो आपको एडवांटेज है इसमें। तो ये 29 क्वेश्चन साइंस से थे। अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिहार के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ 38 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिस्ट्री से आए थे, जिसमें 10 क्वेश्चन बिहार की हिस्ट्री से थे और 28 क्वेश्चन जनरल हिस्ट्री से थे। तो अगेन आपका हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, जनरल हिस्ट्री भी अगर स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बता दूँ मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे काफ़ी सारे, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है इस एग्जाम में, प्रीलिम्स में। 38 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। अब आते हैं सीसैट से। तो सीसैट से भी 10 क्वेश्चन थे। आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो फिर अच्छी बात है, वहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा 10 क्वेश्चंस में। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत आप इन 6-7 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा सीसैट के। अनकैटेगराइज कुछ क्वेश्चंस जिनको मैं बिठा नहीं पाई कि हिस्ट्री के थे या ज्योग्राफी के थे या किस पोर्शन के थे, 5 क्वेश्चन थे जिनको मैं जीके मान के चल रही हूँ, जैसे कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या है टैगलाइन, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे। 3 बिहार के जीके से थे और 2 जनरल जीके से थे, तो ये 5 हो गए। तो इन टोटल जो 150 क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम उसका ये देखें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा थे और किससे कम, तो सबसे पहले हिस्ट्री, ऑफ कोर्स 38 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के फिर 29 क्वेश्चंस, साइंस के फिर 29 क्वेश्चंस, ये 3 पोर्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चंस, पॉलिटी के 13 क्वेश्चंस, सीसैट के 10 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के 6 क्वेश्चंस, सेंसस के 3 और जीके जो अनकैटेगराइज थे वो 5। तो देखिए मेरे ख्याल से अभी जो कम टाइम बचा है, 27 को ही पेपर है, 7 ही दिन बचे हैं, तो इसमें आप सब कुछ तो कवर कर नहीं सकते हो। तो इन 7 दिन में आपको उन पोर्शन पे फोकस करना चाहिए जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है। मतलब अगर आप उसमें टाइम दो तो उससे स्कोर भी शॉर्ट है कि इसमें पक्का क्वेश्चंस आएंगे और वो सही भी होंगे मेरे। तो जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में अगर आप बिहार हिस्ट्री आपको नहीं पता है तो आप उस पर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आए थे तो काफ़ी चांसेस है कि उसमें आप आंसर कर पाओगे। और बाकी की भी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत देख लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी कॉस्ट बेनिफिट है, 38 है। अगर आपका साइंस अच्छा है तो फिर आप उसको अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑलरेडी एडवांटेज है। लेकिन अगर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आप उसको भी देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ल्यूसेंट की जीके की बुक आती है, उसमें से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देख लीजिए, वहाँ से वो पूरा कर लीजिए आप, तो काफ़ी है, उससे ज़्यादा और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपका साइंस ये है। और करंट अफेयर्स जो है उसके वीडियोज़ मैं खुद डालूंगी, बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डालूंगी और जनरल करंट अफेयर्स भी डालूंगी मैं पूरे साल का, वो आप देख लेना। तो आपका उससे करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मतलब कुछ एक क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि 29 क्वेश्चन ही उससे आए, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि सारे मैं कवर कर लूँ अपने वीडियोज़ में। तो ये हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस, इन तीनों पे मेरे ख्याल से आपका फोकस होना चाहिए। सीसैट भी बहुत अच्छा है पोर्शन, उसको भी आप थोड़ा प्रैक्टिस में ले आइए। अगर आपका प्रैक्टिस छूट गया है सीसैट का तो वहाँ से भी 10 क्वेश्चन सिक्योर है। सेंसस कर लीजिए, 3 ही क्वेश्चन है, 10 मिनट 15 मिनट यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं सेंसस के, वो कर लीजिए। जहाँ तक की आती है पॉलिटी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो इजी हैं। अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है पॉलिटी में, आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ी है, तो पॉलिटी में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए उन 13 क्वेश्चंस में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस थे कि ये स्कीम कहाँ से शुरू की गई, ये स्कीम कहाँ से शुरू की गई। मुझे नहीं लगता है कि उसमें अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा है कि मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप मान के नहीं चल सकते कहाँ से पूछा जाएगा। तो पॉलिटी अभी आप देख लीजिए कि लक्ष्मीकांत, अगर आपके पास टाइम है तो करिए। पहला फोकस आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस पे होना चाहिए, फिर सीसैट पे होना चाहिए। सेंसस कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन ही हैं पर वो शॉर्ट हैं। इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए बिहार वगैरह का, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं डाल दूं, बिहार का इकोनॉमी स्पेसिफिक। ज्योग्राफी थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने देखा पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि कहाँ से सबसे ज़्यादा डेंस डिसिडुअस फॉरेस्ट का कवर कहाँ पे ज़्यादा है, बिहार में कहाँ पे ज़्यादा है। रिवर्स का थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए, कहाँ से कौन, ये पूछा था काफ़ी कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा के बारे में तो आप पूरा ज्योग्राफी देख लीजिएगा। तो ज्योग्राफी में भी उन पोर्शन पर फोकस कीजिए जहाँ से ज़्यादा सवाल आए हैं, और बिहार की ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करिए, उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंसस जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप इतना 6-7 दिन में देख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होना निश्चित है। तो इनमें से मैं करंट अफेयर्स के वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर कर लूँ, जनरल भी और बिहार का भी। उसके अलावा मैं देखती हूँ क्योंकि टाइम कम है तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं बाकी सारे वीडियोज़ भी डालूंगी, पर ये दोनों तो मैं पक्का डाल दूंगी।